टीचर हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय में हैं और मैम के इंटरव्यू के दौरान 60 आउट ऑफ 60 आए थे। हालांकि हम सबको डाउट लग रहा था कि शायद इंटरव्यू में ऐसा हो जाता होगा, लेकिन जब इंस्पेक्शन हुआ तो उसमें भी मैम को आउटस्टैंडिंग मिला। तो आज हम जानेंगे मैम से स्ट्रेटजीज़ कि आखिर वो ऐसा क्या अपने टीचिंग में उन्होंने किया और इंटरव्यू में ऐसा क्या किया कि जो उन्हें 60 आउट ऑफ 60 मिले। तो मैम आप बताइए कि आपका जो इंटरव्यू था वो कहाँ हुआ था? मैम मेरा इंटरव्यू जयपुर में हुआ था। तो जब आप इंटरव्यू में गए थे तो आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो क्या पूछा था इंटरव्यू पैनल ने? मेरा परफॉर्मा उनके पास था जब मैं गई थी और उसी परफॉर्मा में से ही उन्होंने क्वेश्चन पुट अप करना शुरू किया था। लाइक उसमें एक कुछ लास्ट में भरवाया जाता है कि व्हाट विल यू डू फॉर द स्टूडेंट्स और कैसे आप क्या इनवाइट कराओगे स्टूडेंट्स में। तो एक वर्ड था उसमें हॉलिस्टिक, वो मैंने लिखा हुआ था। तो उस हॉलिस्टिक वर्ड से उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया कि व्हाट इज़ दिस हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। तो आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इज़ लाइक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, लाइक इमोशनल, फिजिकल, एकेडमिकल और स्पिरिचुअल। तो फिर उन्होंने स्पिरिचुअल मतलब जो मैंने आंसर किया उसी में से उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ दिस स्पिरिचुअल, मतलब आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे कराओगे अपने क्लास में। उसके लिए तो असेंबली तो होता ही है, उन्होंने ही बोला कि असेंबली तो कराया ही जाता है, उसके अलावा आप कैसे ये वाला डेवलपमेंट कराएंगे बच्चे का। तो फिर उसमें मुझे बस यही क्लिक हुआ कि मॉर्निंग अपार्ट फ्रॉम मॉर्निंग असेंबली जो क्लासरूम में हम जो चीज़ ऐड कर सकते हैं वो ये हो सकती है कि आफ्टर लंच ना बच्चे बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत टायर्ड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खेल में उनका ध्यान रहता है, उतना फोकस नहीं कर पाते कंपैरेटिवली, है ना। तो आफ्टर लंच हम लोग 10 to 15 मिनट्स कुछ एक गैप रख सकते हैं कि जस्ट क्लोज योर आइज एंड फील द एनवायरनमेंट, फील द एयर दैट इज़ अराउंड यू, और अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट करो या जिस भी चीज़ से बच्चा बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है उस चीज़ से कनेक्ट कीजिए एंड ट्राई टू काम योर सेल्फ, अपने ब्रेन को, मतलब वो चीज़, वो एनर्जी जो एकदम मॉर्निंग में जो लेवल रहता है वो दोबारा से बच्चे के पास आ जाए। उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हम प्लान कर सकते हैं। ऐसा कुछ आंसर मैंने किया था तब। जब आपका इंट्रोडक्शन आपसे पूछा गया था तो आपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या बातें उन्हें बताई थी? मैम इंट्रोडक्शन एक्चुअली मुझसे पूछा ही नहीं गया था बिकॉज आई वॉज द लास्ट कैंडिडेट। तो इंट्रोडक्शंस तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से लिए होंगे, है ना, तो इंट्रोडक्शन मुझसे नहीं लिया था। वैसे तो कोई नहीं बता पाएगा कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, लेकिन अपनी तरफ से हम क्या प्लान कर सकते हैं उसके लिए ये एक मेरा सजेशन है कि जो भी आप जानते हैं अपने बारे में कि आई एम द बेस्ट इन दिस थिंग, तो वो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से और मतलब बहुत एकदम पक्का करके उनको बताइए ताकि वो जो क्वेश्चन पूछे वो उसी में से हो और जो आपके बारे में होगा वो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप बुक्स पढ़ने में बहुत अच्छे हैं या फिर किसी स्पोर्ट में आप बहुत अच्छे हैं, तो आप अपनी हॉबी में या आपके फेवरेट टाइम पास जो है उसमें ये चीज़ ऐड करके बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा जोर देके कि आई एम दिस मच गुड इन दैट थिंग, है ना। तो आपका क्वेश्चन फिर फर्दर क्वेश्चन जो होगा वो उसी चीज़ में से होगा। अगर मान लीजिए आपने बोला कि मुझे आई एम सो मच इनटू बुक्स और मुझे ये वाला जॉनरा के बुक्स पढ़ने बहुत पसंद हैं, तो उनके क्वेश्चन फिर उसी में से होंगे, जो बुक्स आपने पढ़ी होंगी, जो चीज़ें आपने बुक्स में से सीखी हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो कुल मिला के आपकी पसंद की चीज़ों के इर्द गिर्द रहेगा। तो ऐसा इंट्रोडक्शन आप अपने आप को जानते हुए अपना इंट्रोडक्शन प्लान कीजिए। जो इंटरव्यू था वो कितने मिनट चला था? मैम करीब 8 to 10 मिनट्स मेरा चला होगा और 8 to 10 मिनट्स में उन्होंने मुझसे 5 क्वेश्चन केवल पूछे होंगे। ना ही मेरा कोई डेमो लिया था, ना ही कोई स्पेलिंग मुझसे पूछा गया था, ना ही इंट्रोडक्शन था। पहला क्वेश्चन यही था हॉलिस्टिक डेवलपमेंट से लेकर कुकिंग आप कैसे कराओगे। यही बच्चों को बोलूँगी कि आप ऑब्जर्व करके आइए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से बच्चे खुद ही हमें आकर बताएंगे कि दिस एंड
इन दैट वे वी डू कुकिंग, माई मदर डू कुकिंग एट होम, और अपने पेरेंट्स से भी वो ये चीज़ सीख कर आएंगे कि उनकी मदर, उनके फादर जो भी कुक करते हैं वो किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके कुकिंग की जाती है। और इसके अलावा हम कुछ रॉ मटेरियल भी घर से मंगवा सकते हैं बच्चों के लिए, सम फूड आइटम, सम वेजिटेबल्स दैट वी कैन ईट रॉ एंड अदर्स दैट वी ओनली नीड टू कुक देम। इस तरीके से वो मतलब डिफरेंशिएट भी हो जाएगा। और मैंने बताया था कि किचन्स भी कुछ होते हैं, तो छोटा सा हम एक्टिविटी किचन में भी प्लान कर सकते हैं जो स्कूल्स में होते हैं, कि इस तरीके से लाइक टीचर एक पूरा एक्सपेरिमेंट की तरह से करके दिखाएगी। तो इस तरीके से आई आंसर दैट क्वेश्चन। उसके अलावा एक क्वेश्चन था कि विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग, ओनली विद द हेल्प ऑफ योर एक्शंस एंड विद योर जेस्चर्स, हाउ विल यू टीच अ सब्जेक्ट और एनी टॉपिक। तो उसके लिए भी वो माइंड में ऐसा क्लिक हो गया था मुझे कि करके मैं दिखाऊंगी, एंड आई विल से कि आई एम अ डम टीचर टुडे, और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, वट एवर विल बी स्पोकन इन द क्लास, बच्चे ही, आप लोग ही उसको बोलेंगे। और मैं फिर एक्शंस करके दिखाऊंगी दैट मैडम इज़ ईटिंग, तो बच्चे लाइक बताते जाएंगे। मैं उनसे पूछूंगी, पहले ही बोलूँगी कि मैं एक्शन करूँगी और आप बताते जाएंगे कि मैडम क्या कर रही है। तो आई विल वॉक इन द क्लास एंड स्टूडेंट्स विल टेल दैट मैम यू आर वॉकिंग, यू आर डांसिंग इन द क्लास, यू आर ईटिंग and you are speaking, you are writing something on the board, and you are making faces in the class. So all these are actions, and this is how I will teach my topics, by using actions and gestures only, not without speaking a word. ओके। जो कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अपने डेमो क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अपना इंट्रोडक्शन कैसे बनाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे, उसके बारे में कुछ टिप्स दीजिए। जी, इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ऐसा है, घर की रामायण नहीं सुनानी है वहाँ पर, जितना आपके बारे में बेस्ट है, जैसे कि आपका नाम, पता, आपकी क्वालिफ़िकेशंस, और साथ में जो बहुत ही एक ख़ास चीज़ है आप में जो उनको इम्प्रेस कर दे, जो आपकी ऐसी हॉबी है विच इज़ क्वाइट डिफरेंट, है ना, फ्रॉम अदर्स। तो ऐसा कुछ पॉइंट आप वहाँ पर ज़रूर रखिए जो काफ़ी इम्प्रेसिव हो, जो थोड़ा हटके हो, अलग हो, आपके बारे में हो, आप उसके बारे में अच्छे से जानते हो। क्योंकि अगर वो उसी चीज़ से क्रॉस क्वेश्चन कर दे तो आप उसको बखूबी आंसर कर पाएँ। तो ऐसा पॉइंट आप ज़रूर उसमें ऐड कीजिए दैट माई हॉबी इज़ दिस, या फिर आई लाइक टू डू दिस थिंग, कुछ भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बट दैट शुड बी इम्प्रेसिव। जब आप इंटरव्यू के लिए गए थे तो क्या आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग भी अटेंड की थी? मैम देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने आप को जानिए, अपनी पर्सनालिटी पर और अपनी स्किल्स पर काम कीजिए। आप अपने आप से ज़्यादा कौन जानता है? कोचिंग वाले थोड़ी ना जानते हैं, हम खुद को ज़्यादा जानते हैं, है ना। तो हमें पता है हमें कहाँ पर किस चीज़ पर वर्क करना है। हाँ, कोचिंग वाले कुछ प्रैक्टिस और मॉक इंटरव्यूज़ आपको देंगे, उसका अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हो कुछ क्लासेस, और यूट्यूब पे भी आजकल तो बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, तो वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा मैं कहूँगी कि अपने ऊपर काम कीजिए, अपने स्किल्स पर काम कीजिए, अपनी पर्सनालिटी पर काम कीजिए, और खुद ही शीशे के सामने, बोर्ड के सामने प्रिटेंड करिए दैट यू आर इन द इंटरव्यू रूम, और बस उसी से ही प्रैक्टिस करने से ही हो जाएगा, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। ओके। तो अच्छा, मुझे ये और बताइए कि इस बार जब आपका इंस्पेक्शन हुआ था उसमें भी आप आउटस्टैंडिंग लेके गए थे, ठीक है, आपकी वाहवाही हो गई थी। तो मैं ये ना इसलिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ क्योंकि आपने उस जहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग मिला था उस क्लास में आपने बच्चों को पोयम, जो पॉम है वो आपने सिखाया था, ठीक है। तो वो आपने किस तरीके से करवाई थी एक्टिविटी? देखिए मैम, सबसे जो आपने कहा है कि आप आउटस्टैंडिंग लेके चले गए थे और ये मुझे लगता है ना कि कभी कभी ईश्वर की अनुकंपा भी आप पर कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो मैं ये कहूँगी सभी आपके व्यूवर्स को कि मतलब हम तो अपना बेस्ट कर ही सकते हैं जितना हमसे हो सकता है ना। उसके अलावा भी जब हम किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं ना और ऊपर वाले से मांगते भी हैं तो देता है।
है ना। तो मैंने जब इंस्पेक्शन हुआ था ना, बस मैंने ये सोचा था माइंड में कि अगर मैं इतना मेहनत कर रही हूँ ना, तो आउटस्टैंडिंग से नीचे मुझे कोई रिमार्क नहीं चाहिए, मुझे आउटस्टैंडिंग ही चाहिए। और सारी चीज़ें इस तरीके से हो रही थी क्लासरूम में, एज इफ मैं नहीं कर रही हूँ, वो बस हो रहा है ऐसा, और वो आउटस्टैंडिंग मिल गया। आज तक भी मुझे ये डाउट रहता है कि हाउ आई स्कोर्ड 60 मार्क्स, लाइक आई एम जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा ऐसा पढ़ाकू नहीं रही हूँ, और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत ही मेहनत मैं करती हूँ या पढ़ती रहती हूँ, जैसे होता है बहुत लोगों में, बहुत ज़्यादा स्टूडियस होते हैं, वैसा मैं नहीं हूँ, वैसी नहीं हूँ। लेकिन बस हो जाती हैं चीज़ें, आई डोंट नो ऊपर वाले की कृपा है क्या है। तो ऐसा है कि रही बात उसकी जो क्लासरूम में हुआ था, तो उसमें एक ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माई हेयर, ऐसा एक पोएम था, और मैंने वही चूज़ किया बिकॉज आई कैन कनेक्ट टू दैट पोएम इमोशनली एज वेल, है ना। मुझे मेरे ग्रैनी की और मेरे ग्रैंडफादर, आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू देम, और अभी भी। तो फिर ये मैंने पोएम चूज़ किया, और उसके लिए मेरे माइंड में एक एक्टिविटी आ गई थी कि मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ फोटोग्राफ्स निकाल के आई सरप्राइज माई स्टूडेंट्स के दीज आर द पिक्चर्स ऑफ यू विद योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड आई हैव देम इन द क्लास। और फिर वो मैंने बोर्ड पर उनके प्रिंट्स निकाले थे, जो मुझे मिल पाया उनके प्रिंट्स मैंने निकाल कर अपने बोर्ड पर लगाए। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे इस चैप्टर में। उसके अलावा मैंने रिकॉर्ड कर लिया था अपना वॉइस स्पीकर में, क्योंकि उसमें एक आईटी वाला कॉलम रहता है जो वो परफॉर्मा भरते हैं ना, तो वो खाली ना जाए, उसमें वो नो ना लिख पाए कि कोई आईटी डिवाइस यूज़ नहीं हो पाया। तो इसलिए मैंने वो बस सिर्फ फिल कराने के लिए वो कॉलम मैंने आईटी डिवाइस यूज़ किया था, स्पीकर मैंने उसमें अपना वॉइस रिकॉर्ड करके प्ले कर लिया था। उसके अलावा भी ज़्यादा मैटर तो मैं ये कहूँगी कि वो करता है जब बच्चे आपका साथ देते हैं ना, जो भी आ रहे हैं बाहर से आपको इंस्पेक्टर चेक करने के लिए, बच्चे उनके सामने किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बच्चों से ही नज़र आता है कि तुम्हारा टीचर कैसा है। तो जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ग्रैंड पेरेंट्स की एक्टिंग करा के देखी, वो सब स्टूडेंट्स ने वहाँ पर करा दिया, करके दिखा दिया। तो वो बच्चों के रिस्पॉन्स से भी काफ़ी खुश हुए थे। और साथ में एक जिस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे आउटस्टैंडिंग रिमार्क दिया, वो शायद ये था कि उनको लग रहा था कि मेरे स्टूडेंट की नोटबुक में जो काम है वो उनके पेरेंट्स ने किया है, क्योंकि वो राइटिंग इम्प्रूव्ड थी। वो उन्होंने मुझे बोला कि दिस इज़ समथिंग ब्लंडर इज़ गोइंग ऑन इन योर क्लास, और स्टूडेंट नहीं लिख रहा है, समवन एल्स, उसके पेरेंट्स या उसका फ्रेंड कोई लिख रहा है। बट आई वॉज डैम श्योर, मैंने कहा नहीं सर, ये मेरे स्टूडेंट की ही राइटिंग है, आप बुलाइए, उसने इतना इम्प्रूव किया है कि वो यहाँ से वो यहाँ पहुँची है। तो वो स्टूडेंट मेरी क्लास में ही बैठी है, यू कैन कॉल हर, और आप उससे राइटिंग करा सकते हैं। तो वो इस चीज़ को एक कॉन्फिडेंस देखकर भी उनको लगा कि हाँ मैडम अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से जानती है कि क्या उन्होंने इम्प्रूव किया है, कहाँ पर इम्प्रूव किया है। तो फिर वो मेरी स्टूडेंट आई, उसने बहुत माशाअल्लाह उसने राइटिंग बहुत शानदार लिख दी, और सर इम्प्रेस हो गए, आउटस्टैंडिंग मिल गया। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, बस मेरे स्टूडेंट्स ने जो वहाँ पर दिखाया ना, तो इसीलिए सर ने मुझे आउटस्टैंडिंग दे दिया। ओके मैम, तो एक लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि जब जो केवी की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट जब जाएंगे डेमो क्लास में अपने और इंटरव्यू के लिए, तो उनको किन किन पॉइंट्स पे, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि जो उनका सिलेक्शन है वो अच्छा हो और इंटरव्यू पैनल के लोग उनको सेलेक्ट करें? मुझे तो जो चीज़ें लगती है ना, एक तो आपका गेटअप एकदम फॉर्मल टच लेकर जाइएगा। मतलब अगर सूट पहन रहे हैं, कुर्ती भी पहन रहे हैं, तो कॉलर वाले जो सूट रहते हैं, कुर्तियाँ रहती हैं, साड़ी पहन रहे हैं, कुछ भी आप जिसमें आप यू फील कंफर्टेबल, वो आप कैरी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, पर ये तो सिर्फ फीमेल्स के लिए बात हो गई, मेल भी जाएंगे वहाँ पर? तो मैम फॉर्मली पहन के जाते हैं, कोई टी शर्ट ये वो ऐसे तो नहीं जाता है ना। तो ब्लैक वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर्स, ये सब पहन कर जा सकते हैं। और उनके भी आपकी तरह 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आए? पर मैम मेनली जो मैं अगर अपनी बात करूं तो ऐसा है कि हर चीज़ को ना मैं जो भी करती हूँ दिल से ही करती हूँ, इमोशनल टच वहाँ पर रहता ही है। तो
जो भी प्रिपेयर करें आप अपने दिल से, अपने दिमाग से, दोनों चीज़ों के साथ आप वहाँ पर प्रिपेयर होकर जाइए और बिल्कुल नहीं घबराइए, कॉन्फिडेंस अपना बनाकर रखिए, जैसे आप हैं वैसे उनको दिखाइए। ज़्यादा कुछ इधर उधर से बनकर और प्रिटेंड करते हैं ना जब हम, तो वो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट होते हैं अच्छे खासे बैठे होते हैं, तो उनको पता ही होता है सबके बारे में, है ना, वो जज करने के लिए वहाँ पर आपको बैठे हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और एक स्माइल बना के रखनी है और बस जैसे आप हैं वैसे आप डिलीवर कीजिए और सिलेक्शन हो ही जाएगा पक्का। हाँ। एंड मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि जिन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है वो जॉब उनको मिले ही मिले, सिलेक्शन उनको मिले और वो भी हमारे KVS फैमिली का एक हिस्सा बने, और जिनका किसी वजह से रह गया है रिटर्न में वो भी बिल्कुल निराश मत होइए। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इन द लाइफ और बिल्कुल नहीं घबराना है कि हमारा नहीं हुआ या ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। देयर आर सो मेनी चांसेस दैट